हेलो दोस्तों, तो कैसे बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो बेटा देखो, आज हम अपने स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो है बेटा रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इवन जितनी भी आपकी जूनियर क्लासेस होती हैं, आपकी सीनियर क्लासेस होती हैं, सब जगह पर ये आपको रिप्रोडक्शन ऐसा टॉपिक है वो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन आपको क्लास 8th के अंदर मिलता है, आपको क्लास 8th के बाद आपको क्लास 10th के अंदर चैप्टर मिलता है, ये 4th चैप्टर जो रिप्रोडक्शन जो है। और उसके बाद बेटा आपको इंटर की क्लास में मिलता है। इंटर की तो बेटा पूरी बायो की बुक रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड हुई है। और उसमें बेटा नीट में तो आता ही आता है ये चैप्टर। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सल टॉपिक समझ लो। ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, तो बने रहना हमारे साथ। देखो बेटा, तो बेटा एक्चुअली में होता क्या है रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन की बेटा जब मैं डेफिनेशन देखता हूं तो वो ये देखता हूं कि द प्रोसेस बाय विच द लाइफ स्पीसीज कंटिन्यू on our earth is known as reproduction, मतलब बेटा कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी अर्थ पर लाइफ स्पीसीज कंटिन्यू रहती है, लाइफ स्पीसीज आगे चलती रहती है, ऐसे किसी भी प्रोसेस को बेटा आप क्या कहते हो? आप ऐसे प्रोसेस को कहते हो बेटा आप रिप्रोडक्शन। क्या कहते हो बेटा? रिप्रोडक्शन। बोलो बेटा यहाँ तक बात आपकी समझ में आई? पक्का? आगे चलूं। देखो बेटा रिप्रोडक्शन की और देखो, और आप क्या देखते हो कि रिप्रोडक्शन में बेटा हम देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, लेकिन उसके अंदर कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, है ना। वो देखो इंटरेस्टिंग कितना ज्यादा टॉपिक है ये, कि जब हम देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर साल या हर जनरेशन के अंदर वेरिएशन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आज से 100 या 150 साल पहले चले जाओ, तो आप तब आज लोगों की हाइट देखोगे वो 5.5-6 फुट, 6 से 6.5 7.5 फुट 8.5 फुट तक हुआ करती थी। लेकिन अब उस टाइम पर वो नेसेसरी था बेटा, क्योंकि वो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो एडॉप्टेड थे। लेकिन बेटा अब आप आते हो तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आए, उसके बाद हाइट थोड़ी कम हुई और कम हुई, तो आप देखोगे कि अब हाइट कम होती हुई जा रही है। उसका रीजन क्या है बेटा? वो है एडेप्टेशन, है ना। आप उसके बारे में पढ़ोगे, है ना। तो बेटा हम देखते हैं कि जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसके अंदर एडेप्टेशन वेरिएशंस आते हुए जाते हैं, वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं, है ना बेटा। तो सेम चीज इसके अंदर तो बेटा रिप्रोडक्शन होता क्या है? दोबारा से देखो कि द प्रोसेस बाय विच द लाइफ स्पीसीज कंटिन्यू ऑन अवर अर्थ, कि हमारी अर्थ पे जो लाइफ स्पीसीज कंटिन्यू करती हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन के डिवीजन के बारे में। देखो बेटा रिप्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमली 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? वो 2 पार्ट हैं, एक तो है बेटा उसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनको भी डिटेल करेंगे, लेकिन इनको डिटेल करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, एक टॉपिक देखेंगे बेटा। वो टॉपिक है लाइफ स्पेन। क्या है? लाइफ स्पेन। मतलब कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कहाँ से स्टार्ट होती है, कब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पावर आती है, कौन सी एज पे कौन सी एज वाले कैटेगरी को क्या कहा जाता है, किस एज कैटेगरी को क्या कहा जाता है, आप इसको इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा उस सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करने से पहले हम डिटेल करेंगे अबाउट द लाइफ स्पेन। जिनका भी यहाँ तक नोट नहीं हुआ है अबाउट द रिप्रोडक्शन, वो डेफिनेशन नोट कर ले और अपने जहन में बिठा ले कि होता क्या है रिप्रोडक्शन। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ आपका नोट हो गया होगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम सबसे पहले जो बेटा एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द लाइफ स्पेन। क्या के बारे में बेटा एक्सप्लेन करेंगे? हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द लाइफ स्पेन। तो देखो बेटा लाइफ स्पेन क्या है। देखो बेटा लाइफ स्पेन क्या है? द टाइम पीरियड from the birth of an organism
फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स डेथ इज नोन एज इट्स लाइफ स्पेन। देखो बेटा क्या होती है लाइफ स्पेन, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का जो बेटा टाइम पीरियड होता है, जो फेज होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको आप क्या कहते हो बेटा, उसको आप कहते हो लाइफ स्पेन। क्या कहते हो बेटा, लाइफ स्पेन। तो बेटा लाइफ स्पेन कितने टाइम से कितने टाइम तक हो सकती है? लाइफ स्पेन 1 दिन से लेके 4000 साल तक की हो सकती है। लाइफ स्पेन कैन रेंज फ्रॉम 1 डे टू 4000 ईयर्स। मतलब कोई भी हमारी अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4000 साल तक जीता है। फॉर ठीक है बेटा। तो देखो अब लाइफ स्पैन में बेटा अलग अलग टाइम पीरियड पे हम अलग अलग कैटेगरी में पुट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में पुट करते हैं। जैसे देखो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है बेटा वो आती है जुवेनिलिटी। क्या आती है? सबसे पहली कैटेगरी आती है बेटा जुवेनिलिटी। क्या होती है जुवेनिलिटी बेटा? इसको हम जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। देखो क्या होता है बेटा कि हमारे रिप्रोडक्शन से पहले वाला टाइम, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले वाली जो एज होती है वो किसके अंदर आती है बेटा? जुवेनिलिटी या फिर जुवेनाइल फेज के अंदर आती है। देखो और कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि द एज बिफोर द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, द एज बिफोर द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, द एज बिफोर द रिप्रोडक्शन स्टार्ट, मतलब कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले वाली जो बेटा एज होती है, जो 1 से लेके करीब 14 से 15 साल तक की उम्र तक की जो एज होती है, या अब तो और कम होगी 12-13 साल तक की उम्र तक की जो एज होती है बेटा, वो जो एज है वो कौन सी एज कहलाती है बेटा? वो किसके अंदर आती है? वो जुवेनिलिटी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बेटा? जुवेनिलिटी के अंदर। ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो 1 to 12 ईयर्स तक रहती है बेटा। कब तक रहती है? 1 to 12 ईयर्स और 13 ईयर्स। 1 to 12 और 13 ईयर्स तक बेटा ये किसके अंदर रहती है? ह्यूमंस के अंदर। अच्छा बेटा अब मैं आगे बात करता हूं। अब इसके आगे वाली जो एज होती है 13 से आगे वाली एज, तो बेटा वो होती है मैच्योरिटी। क्या होती है बेटा? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एज कौन सी बेटा? कि द एज व्हेन द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, व्हेन द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, वो एज जहां बेटा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, वो एज क्या कहलाती है बेटा? मैच्योरिटी कहलाती है बेटा। इस एज की अगर हम देखो इस जो ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो बेटा रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स में जो फर्टाइल गैमीट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्टाइल गैमीट्स का बनना जो बेटा स्टार्ट हो जाता है वो 13 की एज से स्टार्ट हो जाता है, आइदर इन फीमेल्स और मेल्स। लेकिन जो मेल प्रॉपर रिप्रोडक्शन है बेटा वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 18। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जो बेटा एज लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इन द फीमेल और मेल स्टार्ट्स। तो बेटा वो एज होती है 13 टू, जो रिप्रोडक्शन बेटा जो मैच्योरिटी वाली फेज चलती है वो चलती है 13 to 40 ईयर्स। 13 to 40 ईयर्स मतलब कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो 13 to 40 ईयर्स तक उसकी मैच्योरिटी रहती है, तब तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन वाला स्टार्ट रहता है ना। तो नॉर्मली अब मैं 40 ईयर्स अगर ना भी लिखूं तो रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है बेटा? मैच्योरिटी कब आती है? एट द एज ऑफ 13 ईयर्स में 13 ईयर्स से लेकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है गैमीट की फॉर्मेशन। लेकिन अगर प्रॉपर मैच्योरिटी की बात करिए तो बेटा वो कौन सी एज पर आती है? वो आती है एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 18। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? आगे देखो, आगे बेटा थर्ड वाली जो स्टेज आती है वो आती है सेनेसेंस। क्या आती है? सेनेसेंस। देखो बेटा सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस इज द एज वेयर द एजिंग स्टार्ट्स, द एजिंग स्टार्ट्स मतलब ऐसी एज बेटा जहां से उम्र का ढलना शुरू हो जाता है। ऐसी एज जहां से उम्र का ढलना मतलब एज का गिरना, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो फंक्शन करना कम कर देते हैं, वो बहुत कम फंक्शन करते हैं। तो बेटा ऐसी जो एज पीरियड कहलाती है उसको हम कहते हैं सेनेसेंस। क्या कहते हैं बेटा? सेनेसेंस। अब आप समझ गए होंगे ये कब से स्टार्ट होता है बुढ़ापा? आपका बुढ़ापा नॉर्मल बेटा स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 45 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमली टू द 50 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतनी एज से स्टार्ट हो ही जाता है ना। अच्छा अब बेटा लास्ट स्टेज बचती है हमारी, उसके बाद वो बचती है डेथ। क्या बचती है? डेथ। तो बेटा द स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स
स्टॉप वर्किंग, ऑल द बॉडी पार्ट्स स्टॉप वर्किंग। मतलब बेटा ऐसी एज जहां हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और हमारी जो सीसेशन हो जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स का, उस वाली एज को आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो डेथ। क्या कहते हो बेटा? डेथ। अब मैं बेटा मेरी बात सुनो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा मे फ्लाई की, तो बेटा मे फ्लाई की जो एज है वो ओनली 1 डे होती है, सिर्फ वो 1 दिन के लिए जीती है। कितने के लिए? 1 दिन के लिए, है ना। आप नॉर्मली, अच्छा आप पैरट की बात करो तो आप अंदाजा लगाओ पैरट की एज कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। एक सेकंड देखता हूँ। विनय साहब कह रहे हैं एज होगी 20। गलत है बेटा, 80 नो, 100 नो। सुनो मैं बताता हूँ। तो बेटा देखो पैरट की जो एज होती है वो होती है 140 ईयर्स। कितनी एज होती है? 140 ईयर्स। कितनी एज होती है बेटा? 140 ईयर्स। मतलब एक तोता 140 साल तक जीता है। अच्छा बेटा और सुनो, जैसे आप बनियान ट्री है, बरगद का पेड़, उसकी एज कितनी होती है? उसकी एज होती है बेटा 200 साल। तो बता जीता है वो 200 साल तक जीता है एक बनियान ट्री। कितने साल तक जीता है बेटा? 200 साल तक। तो आई बात समझ में नहीं आई? मेरे ख्याल से लाइफ स्पैन वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, जल्दी करो बेटा। चलो बेटा नोट हुआ यहाँ तक, आगे चले बेटा। चलो आगे देखो। अब बेटा हम प्रॉपरली रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। पहले मैंने एज एन इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं, उसका डिवीजन क्या होता है। अब हम उसका प्रॉपर तो डिवीजन पढ़ेंगे और प्रॉपरली ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। चलो बेटा देखो, क्या कर रहा है यार? इधर उधर मत भटको, इधर उधर अभी मत भटको, अभी चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। तब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। ऑन द फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रखो, ठीक है? इधर उधर कहीं मत भटक, कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ बोर्ड पर देखो ध्यान से। तो देखो बेटा अब मैं रिप्रोडक्शन का डिवीजन कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन देखो क्या होता है रिप्रोडक्शन। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 डेफिनेशन बताता हूँ रिप्रोडक्शन में, आपको जो अच्छी लगे, जो मर्जी आप वो लिखना। तो देखो बेटा सबसे पहली डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है कि द क्रिएशन ऑफ अ लाइफ फॉर्म फ्रॉम अ सिमिलर लाइफ फॉर्म, मतलब कि फ्रॉम अ सिंपल लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है कि एक लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन पुरानी लाइफ फॉर्म से, मतलब एक लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन पुरानी लाइफ फॉर्म से, बट ऑफ द सेम वेराइटी, मतलब कि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, लेकिन एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है बेटा? रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। और सुनो, और डेफिनेशन देखो क्या बनेगी। और डेफिनेशन ये बनेगी कि द प्रोसेस, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच organism reproduction is a process by which organism give birth to the organisms or their young ones। मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन? वो कह रहे थे, वो दूसरी डेफिनेशन क्या समझना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस, मतलब अपने बच्चे पैदा करता है, अपने ऑर्गेनिज्म पैदा करता है अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अपने स्पीसीज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, या अपनी स्पीसीज को सर्वाइव रखने के लिए, है ना। तो उसके लिए जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक यंग वन प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? रिप्रोडक्शन कहते हो। आप उस प्रोसेस को क्या कहते हो बेटा? रिप्रोडक्शन। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक और डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस बाय
the species, the process by which the species is continued is known as reproduction, is known as reproduction। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से स्पीसीज कंटिन्यू रहती है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज चलती रहती है, उस वाले प्रोसेस को आप क्या कहते हो? उस वाले प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। जिसे वंश चलता रहता है ना, एक वंश है उससे दूसरा आया, उस दूसरे से दूसरा वंश आएगा, मतलब ऑफ द सेम ब्लड बट हैविंग अ डिफरेंट वेरिएशन, है ना। तो जहाँ एक स्पीसीज से, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन से एक और ऑर्गेनिज्म पैदा होगा सेम स्पीसीज का, फिर एक और ऑर्गेनिज्म पैदा होगा सेम स्पीसीज का, मतलब उनका वंश चलता ही रहेगा, है ना। तो बेटा ऐसे वाले प्रोसेस को आप कौन से प्रोसेस से चलते हैं बेटा? वो चलते हैं रिप्रोडक्शन से। कैसे चलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन से। तो बेटा रिप्रोडक्शन असेंशियल है, ऐसा नहीं वो ऐसे ही होता, तो ये जरूरी है हमारी अर्थ पे। देखो इसके असेंशियल होने के भी 3 रीजन है। कितने रीजन है? 3। देखो कौन कौन से इसके 3 रीजन कौन कौन से? देखो बेटा, देखो चलो जगह नहीं, आप पहले नोट करो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी नोट करो, जगह नहीं है अभी इतनी, करो जल्दी नोट। चलो बेटा नोट हो गया बेटा, नोट हो गया। आगे देखो, अब मैं इनके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि यूजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन, है ना बेटा। तो देखो रिप्रोडक्शन जरूरी होने के 3 रीजन है, 3 मेन रीजन है। रीजन तो बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन रीजन 3 जो है वो मेन है। कौन कौन से हैं? उसमें से पहला मेन रीजन है कि इट मेंटेन्स द लाइफ ऑन अर्थ। इट मेंटेन्स द लाइफ ऑन अर्थ, कि हमारी अर्थ पर लाइफ को भी कौन मेंटेन करता है? रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है ना। और सुनो दूसरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्या है? इट enables द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। इट enables द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब कि प्रजाति को आगे बढ़ाना, अपनी ही स्पीसीज को आगे बढ़ाना, उसको कंटिन्यू रखना हमारी अर्थ पर। ये भी काम किसका होता है बेटा? ये भी काम होता है किसका? रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से हो सकता है बेटा? ये हो सकता है रिप्रोडक्शन की वजह से। और सुनो, और तीसरा, क्रिएट वेरिएशन अलोंग पॉपुलेशन, मतलब भीड़ से आपको एक अलग पहचान देना, मतलब आप पहचान हुआ नहीं, आपको अलग चेहरा दिखाना, आपको लगे हाँ इसके अंदर ये क्वालिटी अलग है, इसके अंदर ये वैरायटी है, इसकी ऐसे ऐसे करके अलग है। तो ये वेरिएशन आपके अंदर कैसे आता है बेटा? वो रिप्रोडक्शन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा? रिप्रोडक्शन की वजह से। भाई आप किसी से अलग दिखते हो तभी तो लोग आपसे जलते हैं। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है बेटा? देखो दोस्त मेरी बात सुनो, जलना और जलाना ये सब फिजूल है। जलना और जलाना ये सब फिजूल है, अपने काम में मस्त रहो, यही अपना उसूल है। आई बात समझ में नहीं आई? तो आपको वेरिएशन आप सबसे अलग देख रहे हो तब लोग आपसे जल रहे हैं, ऐसे नहीं जल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा बताओ समझ में आई कि नहीं आई? 3 चीज क्या है जो जरूरी है रिप्रोडक्शन की वजह से जो होती है हमारी लाइफ में, वो कौन कौन सी? 3। कौन कौन सी? इट मेंटेन्स द लाइफ ऑन अर्थ, सेकंड इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, थर्ड है कि बेटा क्रिएट वेरिएशन अलोंग पॉपुलेशन, की हमारी पॉपुलेशन के अंदर हमको एक अलग पहचान देता है। वो कौन देता है बेटा? किसकी वजह से आती है बेटा? वो आती है रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से। बोलो बेटा यहाँ तक बात आपकी समझ में आई? अब देखो बेटा रिप्रोडक्शन का जो डिवीजन था बेटा वो 2 पार्ट्स में था। कितने पार्ट्स में था? 2 पार्ट्स में। पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेटा जो दूसरा था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया बेटा, डेफिनेशन बता दी, वो क्यों जरूरी है ये बता दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम आपको इसका जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पार्ट 2 ऑफ द बायोलॉजी के अंदर मिलेगा। तब तक आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। तो देखो बेटा, द रिप्रोडक्शन which involve the fusion of 2 or more gametes is known as
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कि रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें कि दो या दो से अधिक गैमीट कंबाइन होकर फ्यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को बेटा आप क्या कहते हो? ऐसे रिप्रोडक्शन को आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हो बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोले इतनी बात समझ में आएगी बेटा? नहीं आई? और देखो सुनो, और एक पॉइंट और बता देता हूं इसके बारे में लास्ट, कि it involves the meiosis। बेटा समझ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? It involves the meiosis which occurs at the time of स्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या है बेटा? सुनो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे बेटा जो मियोसिस प्रोसेस होता है ना, जो मियोसिस प्रोसेस होता है वही सेम मियोसिस प्रोसेस किसके अंदर होता है? जब बेटा कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? है? आगे देखो, तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो किसकी वजह से होगा? वो होगा मियोसिस की वजह से फॉर्म। किसकी वजह से होगा बेटा? मियोसिस की वजह से इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, या फिर मैं कह सकता हूं किसी भी यंग वंस की जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? वो होती है मियोसिस की वजह से। किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। और मियोसिस कब होता है? द मियोसिस अकर्स अबाउट द गैमेटिक फ्यूजन, व्हेन द गैमेटिक फ्यूजन अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल और द यंग वंस टेक्स प्लेस। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? चलो अब मैं बताता हूँ बेटा आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या के बारे में बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो बेटा, the process that does not involve the fusion of gametes is known as asexual reproduction। is known as asexual reproduction। तो ऐसा प्रोसेस जहां बेटा गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहां बेटा गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, आप ऐसे प्रोसेस से आप कहते हो क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हो। क्या कहते हो बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बेटा, इसके अंदर जो है यहां जो यंग वंस फॉर्म होते हैं, यंग वंस जो फॉर्म होते हैं बेटा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जो बेटा इसके अंदर जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके कैसे होते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एग्जैक्टली सिमिलर। तो आज के लिए बेटा ये इनफ है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से बेटा हम रिप्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा, मैं आपको पहले ही बताया, उसके अंदर हम वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। उसके अंदर बेटा हम अपने सेक्सुअल या फिर किसी ना किसी पार्ट को हम डिटेल करेंगे, या तो हो सकता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करें या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल करें। तो आज के लिए इनफ हुआ। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, लो जल्दी से।